एक आदमी फटे हाल है, 10 रुपए की औकात है उसकी, उस पे 15 रुपए का भी कर्जा होगा ना तो वो मारा फिरे। और एक आदमी की औकात 10 करोड़ की है, एक आदमी की औकात 10 करोड़ की है, अगर उसमें 1 करोड़ का कर्जा है तो कोई दिक्कत नहीं। आज भारत की औकात 1000 करोड़ कर्जा लेने की है, अगर 150 लाख करोड़ है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? डिफरेंस है ये बात आप नहीं समझ। अमेरिका से कम है, चाइना से कम है भारत पे कर्जा। ये तरीका है लोगों की बात दबाने का, यही तरीका। मैंने अपनी बात रखी, दिस इज द पॉलिसी टू, मैंने अपनी बात रखी। बात ऐसे एजुकेटेड बात करेंगे, ये बात रख रहे हो कि बात दबा रहे हो। आपने कर्जे पे बात रखना, आपने कर्जे पे बात की, 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 आपने पक्ष रखा, आपने पक्ष रखा, मैंने भी पक्ष रखा। कर्जे से क्या हो? आप सरकार हो, आप सरकार का पक्ष ले रहे हो। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दैट सेज बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, रीड द बुक ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, सरदार सच दिखाती है, पक्ष या विपक्ष में नहीं बसती। दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें जहां जो है वो सारी पार्टियों ने 2024 के आगामी चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है, अपनी अपनी पार्टियों में बदलाव करना शुरू कर दिया है, चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अगला प्रधानमंत्री होगा वो कौन होगा, किसका चेहरा होगा, क्योंकि दोनों दल जो हैं या फिर यूँ कहें गठबंधन करके इंडिया और एनडीए नाम दे करके हर एक जो दल है, हर एक जो पक्ष है वो यही कह रहा है कि अब की बार में चूंकि कुर्सी जो है प्रधानमंत्री की एक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक ही प्रधानमंत्री होगा। हर दल का ये कहने से कि प्रधानमंत्री हम होंगे, ऐसा नहीं होगा, जनता चुनेगी। अब जनता किसको चुनेगी ये हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी जो करंट सिचुएशन है हाँ। उसके हिसाब से तो देखकर लग रहा है कि फिर मोदी जी आएंगे। हाँ। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि फिर मोदी जी ही आएंगे? क्योंकि देखिए ऐसा भी होता है ना कि मतलब अब उनके अगेंस्ट में कोई वैसा चेहरा होना चाहिए जो राहुल गांधी है नहीं है तो जरूर, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकता मैं उतना, क्योंकि क्यों मतलब राहुल गांधी पर कमेंट करते हुए आप कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते, जबकि नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। कमेंट नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो अभी के हिसाब से उनका मतलब सिनेरियो छवि बनी हुई है नरेंद्र मोदी जी की, हाँ। तो और जो उनका काम करने का तरीका है, हाँ। देश दुनिया में देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेले देख रहा हूँ। हाँ। पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरीके से काम को कर रहे हैं, अपने देश का पूरे वर्ल्ड वाइड कितना नाम रोशन कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं देखते हुए मेरा अनुमान है कि फिर से वहीं आने के चांसेस है। फिर से वही आने के राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे? मैं जहाँ तक उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। क्या जानते हैं आप राहुल गांधी के बारे में? उनके बारे में ना के बराबर जानता हूँ मैं, सही बताऊँ तो। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये बताइए 2024 में अगला प्रधानमंत्री कौन? विपक्ष का बनेगा। विपक्ष कौन बनेगा? किसको आप देखते हैं? विपक्ष में अभी किसी में देखा जा सकता है, क्योंकि जीतने के बाद जिसकी सहमत लोग होंगे, हर पार्टियां होंगी, वो बनेगा। बड़े स्तर पर सिर्फ दो ही एक पक्ष है और एक विपक्ष है। अगर पक्ष की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जो कि लगातार कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आएंगे, वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी हैं। नहीं, राहुल गांधी संसद खत्म हो गई है ना, पहले बहाल तो हो तब वो बनेंगे ना। तो आप किसको देखते हैं? जो बहाल हो जाते हैं, विपक्ष सरकार बनती है, राहुल गांधी प्रथम द्वितीय में रहेंगे। किसका चेहरा देख रहे हैं आप? तृतीय में नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार को देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? दूसरे स्थान, प्रथम राहुल गांधी, दूसरे नीतीश कुमार। अच्छा, विपक्ष में आप दो जो चेहरों को वो लगातार ले रहे हैं। हाँ। क्यों लगता है आपको जो नीतीश कुमार बनेंगे अगले प्रधानमंत्री? क्योंकि उनके वोट बैंक जो है SC-BC में जो है मजबूत है और ध्रुवीकरण वोटों का हो रहा है। लेकिन लोकप्रियता अगर आप देख लीजिए तो प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा है। काम देख लीजिए, क्योंकि 52% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हाँ बताइए। 10 साल से लोग देख रहे हैं लोकप्रियता। हाँ। लोकप्रियता में तो काफी नुकसान होते जा रहा है ना। क्या नुकसान हो गया? 2 करोड़ लोग आवाज कहे कि मैं हर साल दूंगा रोजगार, आज तक कोई 2 करोड़ पूरा 9 साल में नहीं हुआ। ये तो 10 साल के बाद 10वां बार छोड़िए, 9 साल में नहीं 2 करोड़ हो पाई, आज तक नौकरी नहीं मिल पाई। खाली अगला प्रधानमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ। नहीं, वो तो देखिए वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। 2 बार हो चुका है उनका। कहाँ से आने, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं तो यहाँ दिल्ली से ही बिलोंग दिल्ली से। तो फिर दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं भाई? क्योंकि हमारे अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी तो हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं लेकिन वो एग्रेसिव नहीं है, हमें चाहिए यहाँ पे एग्रेसिव। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि होना चाहिए कि हाँ डिक्टेटर टाइप है। हाँ। क्योंकि भाई देखो हमारा तो सीधा हिंदू राष्ट्र चाहिए हमें। हाँ। तो हम उसके बिहाफ पे योगी आदित्यनाथ को चूज करना चाहते हैं।
योगी आदित्यनाथ को हिंदू राष्ट्र, अगला प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ। ऐसा दो आप यहाँ पर नाम ले लिए हैं, दोनों में अगर हम पूछें तो कौन? योगी आदित्यनाथ। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी जिस तरीके से हम आप लोग ये देख रहे हैं कि मतलब क्राइम किसी भी चीज़ या रिलीजन के हिसाब से कुछ भी यहाँ पे कर देते हैं, कास्ट मतलब, तो उस चीज़ को ना अगर मोदी के हिसाब से अगर देखेंगे ना तो वो उतना नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ जैसा अगर हो, जैसे यूपी जैसे जितना भी चेंज हुआ है, जितना भी मतलब डेवलप हुआ है, वो एक उसमें एक पावर है। वो एक सीएम बन के कितने अच्छे बड़े स्टेट को उसने पूरा सुधार दिया, वहाँ से पूरा क्राइम खत्म कर दिया है। कहाँ के हैं? मैं दिल्ली का हूँ, वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। आप जो है वो दिल्ली के हैं और केंद्र में जो है वो योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। हाँ जी, जो सही है हम उससे चाहते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि मतलब सारे जैसे अभी देख रहे गठबंधन जो भी है कि इकट्ठे होके किसी एक को टारगेट करना, और जो सही कर रहा है उसको टारगेट करना। राहुल गांधी क्यों नहीं? वो तो ना हमें पहले चाहिए था ना अभी चाहिए, वो तो जो बाहर का है क्यों नहीं? अब क्यों नहीं, तो नहीं का आंसर हम एकदम से नहीं बता सकते ना क्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा क्या है राहुल गांधी के अंदर जिसका आंसर ही आप नहीं दे सकते? आप मुझे बताइए कि आप राहुल गांधी पे इतना क्यों फोर्स कर लिए? नहीं, जैसे अगर देखा जाए पक्ष और विपक्ष को, तो एक तरफ पक्ष में ये है, विपक्ष में वो है, जो चूंकि जनता जो है वो भी तो यही कह रही है ना कि राहुल गांधी। तो सबसे बड़ा तो मैं यही बोलूंगा राहुल गांधी, इसलिए नहीं क्योंकि जो अपना देवभूमि का नहीं हुआ, जो अपनी भारत माता का नहीं हुआ, वो हमारा लोगों का कैसे हो जाएगा? अगला प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। क्यों वो इतना अनुभवी व्यक्ति हैं और जो उन्होंने कम समय में करके दिखाया, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कर पाया। क्या कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया और क्या इन्होंने 9 सालों में कर दिया? क्योंकि इनका भी लगातार कहना है कि 9 साल बेमिसाल। अच्छा, आप जब ये देश आज़ाद हुआ मात्र 2 रियासतें थी, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जो पटेल जी से कह के नेहरू जी ने ये कहा था कि इन पर हस्तक्षेप नहीं आप करोगे, और दोनों जगह एक तो अभी तक विवादित बनी रही जम्मू कश्मीर, और ऐसा ही हाल जूनागढ़ में हुआ था। इस सब को ठीक कर दिया सरकार ने। जी कई उदाहरण हैं, आप देखो 370 और ऐसे ऐसे मुद्दे वो आदमी। अगला प्रधानमंत्री कौन? मुझे क्या पता, मैं ये सब करता ही नहीं हूँ। क्यों? मैं फ्यूचर देखने वाला लग रहा हूँ क्या? मुझे क्या पता भाई। कौन से नेता को पसंद करते हैं आप? सारे चोर हैं, किसका नाम ले लें? नहीं, ये शब्द तो फिर आपने एक गलत यूज किया। गलत यूज किया होता, देश में बेरोजगारी नहीं हो रही होती, लोग। बेरोजगारी है। मुझे देख के आपको क्या लग रहा है? नहीं, यहाँ की जो जनता है वो लगातार ये कह रही है, बीजेपी लगातार ये कह रही है, सरकार लगातार ये कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो रिकॉर्ड्स में काहे नहीं चल रहा है वो रोजगार? रिकॉर्ड में नहीं चल रहा है। नहीं, वो बताइए ना, रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं चल रहा है? आपके पास पैसे नहीं हैं? ये हाथ में आपने शॉपिंग की है अभी क्या? नहीं, ये 200 रुपए की शर्ट है। पाप के पैसे से ले रहा हूँ। खुद की कोई इंजीनियरिंग की, अभी तक रोजगार नहीं है। इंजीनियरिंग करके आप बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको देख के लगता नहीं कि आप बेरोजगार हैं? देख के तो आपको भी नहीं लगता आप बेरोजगार हैं? नहीं, हम तो रोजगार कर रहे हैं ना, हमको तो सरकार रोजगार दे रही हो, देने का। अरे वो देखिए, एक बात बताइए, आप ये सब जो पॉलिटिक्स हो रही है सबको ही पता है क्या हो रहा है देश में, कंट्री में क्या हो रहा है, सबको पता है। क्यों हम लोग इतना पीछे चल रहे हैं? आपको कंट्री में क्या हो रहा है? अरे मतलब वही हो रहा है ना, पॉलिटिक्स के नाम पे बस एक दूसरे को बांटा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बस बांट रहा है? सारे बांट रहे हैं। अब मैं कांग्रेस किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, किसी भी पार्टी को सपोर्ट, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सबका काम। नेता अच्छा लगता है? नेता अच्छा लगता था, अब तो नहीं लगता। अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे लगता था। अभी कौन लगता है? अभी इस टाइम कोई ऐसा नहीं है जिसको ऐसा कहा जा सके कि अच्छा लग रहा है। कौन खराब लगता है? खराब तो सारे ही हैं, मैं तो सबको ही बोल रहा हूँ, एक तरफ से सारे ही खराब हैं। उसमें पहले नंबर पर कौन है खराब वालों? हाँ, सब भाई बोल रहे हैं ना, मोदी जी। मोदी जी आपको खराब लगते हैं? बिल्कुल खराब लगते हैं। मोदी जी अभी तक के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आपको पता है? मोदी जी लोकप्रिय हैं। हाँ। अच्छा, आप एक बात बताइए, विदेशों में जब सुनिए, विदेशों में जब सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए पहले। जब विदेश में वो जाते हैं तो वहाँ के जो चीफ होते हैं वो उनका पैर छूते हैं। अच्छा ये बताइए, इंडिया पे 2014 से पहले कर्जा कितना था पता है आपको? कर्जा कितना था बताइए? आप बताइए, पता है आपको? आप बताइए। 58 लाख करोड़, 58 लाख करोड़। 2014 के बाद अभी तक का रिकॉर्ड पता है आपको कितना कर्जा हो गया? 150 लाख करोड़। तो इस पैसे का कोई ब्यौरा है आपके पास? आप ही बताओ इतना पैसा गया कहाँ? अडानी जी, आंकड़ा हम गूगल पे दिखा देंगे जिसको भी चाहिए, दिखाइए, ले लीजिए, आप देखिए। नहीं, बातों से कहिए, क्योंकि नहीं, हम दिखा देंगे। अगर आपको ये देख रहे, तैयारी, एक मिनट, नहीं, तैयारी नहीं, दिखाई दे रहे हैं ना।
पढ़ के आए तभी तो यहाँ खड़े, पढ़ के आए तभी तो यहाँ खड़े। कौन पढ़ा रहा है? अनपढ़ तो है नहीं कि कोई कुछ बोल देगा। बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री कौन? हमसे पूछिए। हाँ, एक सेकंड आ रहे हैं आप। अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री या राहुल गांधी या बीएसपी, बताइए। या राहुल गांधी होगा या बीएसपी में से। राहुल गांधी, बीएसपी, ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि जो है नरेंद्र मोदी होंगे सबसे लोकप्रिय नेता हैं। भाई लोकप्रिय हो चुका है वो, उन्होंने मोमडन से डर लगता है, कौन कह रहा था? मोमडन से डर लगता है। अब इतना कान धाम की महावन हो रहा है। बताइए बताइए। हिंदी पढ़ना आता होगा ना, ये पढ़ लीजिए भाई। 2014-15 के मुताबिक एक 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो 2022-23 तक 155 लाख करोड़ का हो गया। सरकार नहीं है, बताइए। सरकार नहीं, लेट मी एक्सप्लेन ये तो हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो आप बता रहे हो तो हर समझदार आदमी को नहीं पता, हर समझदार आदमी को पता है। हर समझदार हाँ, जिसे नहीं हर समझ, एक मिनट, नहीं छोड़ो मैडम, इस चीज के हम पैसे लेते हैं, आप दोगे नहीं, कैमरे में आने के नहीं है। एक्सक्यूज मी, इनसे बात करो। वो ये बात जो आप बता रहे हो ना, अगला ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो काम नहीं कर रही है। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी काम नहीं कर रही है? अरे बताइए, बीजेपी काम कर रही है? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा जी इस बारे। ऐसे क्यों? मैं रहने अगला ही नहीं प्रधानमंत्री कौन? चाहता। कोई भी हो सकता है, मैंने क्या लेना, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। नहीं, अब देश में रहेंगे ना, उस पर बात करने के देश में रहेंगे ना। ना, हाँ, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। क्यों? ऐसे ही बस। ऐसे क्यों छोड़? मेरा मन- अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। क्यों? राहुल गांधी अच्छा है, मोदी क्यों नहीं अच्छा? मोदी अच्छा नहीं है। नहीं अच्छा है? नहीं। अगला प्रधानमंत्री कौन? बताइए, अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री के पीछे आप पड़े रहेंगे, आपको ये पता है? एक मिनट, आपको ये पता है? क्या बोल रहे हैं, कितने लाख करोड़? से पहले अडानी की रैंकिंग पता क्या थी? हाँ। आप बताइए जरा। अडानी अभी पैदा हुआ है। अरे नहीं, आप बताइए, ऐसा कौन सा खर खालिस की 8 साल में इतना उसका बिजनेस में प्रॉफिट हो गया कि ओवल वर्ल्ड में ऐसे 8 रैंक चला गया। ऐसा एक बात बताइए, उद्योग 8 ही साल में हुआ। काम करके वर्ल्ड की रिचेस्ट महिला बन गई। हम सपोर्ट ही नहीं कर रहे सोनिया गांधी को, हम तो नहीं कर। सोनिया गांधी ने, अडानी ने ऐसा कौन सा खर खा लिया 2014 के बाद कि 23 तक जाते जाते अडानी ने तुम्हारा लिया क्या है? हम बता रहे हैं क्या लिया? क्या लिया? बताओ क्या लिया? 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इंडिया ने लिया है 2014 के बाद। अडानी की बात करो। अरे तो पैसा कहाँ गया? ये पैसा कहाँ गया? कौन बताएगा? 1 लाख करोड़ कर्जे पढ़े लिखो और आप एक मिनट सर एक मिनट। अरे मेरे से 1 2 इधर बात करिए। अरे मैं बात करता हूँ ना कर्जे पे। अरे एक मिनट पता है क्या? अरे सर, ओ भाई, हेलो बोल रहे हो ये साहब, हेलो नहीं बोल रहे हो, इधर बात करो ना, रिपोर्टर से बात करिए। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि भारत, एक मिनट आप पत्रकार है ना? एक मिनट सर, आप पत्रकार हैं? हाँ, पत्रकार हैं। हाँ। पूर्ण प्रसाद वाजपेयी जानते हैं कौन है? सर पहले कर्जे की बात कर लें। नहीं, आप पहले कर्जे की बात कर लें। नहीं पता पहले होगा कर्जे की बात कर लें। बताओ, पहले कर्जे की बात कर हाँ, कर लें। ले। आपने कहा भारत का 58 लाख करोड़ कर्जा था 2014 तक, और अब हो गया 150 लाख हाँ, करोड़। यानी अब ये इसका कंक्लूजन, एक मिनट भाई, मैं बता रहा हूँ आपका कहने का मतलब, प्लीज ज्यादा कर्जा लेगा अमीरों को देगा। ओहो ज्यादा ओहो 2014 से पहले 98 अमीर थे। अरे भाई 166 हेलो अमीर हो गए। हेलो अरबपतियों की अरे संख्या दोस्त इधर देख के बात करो। आपको अगर बात करना है तो इधर देख के बात करो। बताइए। इससे कहने का मतलब ये है कि ज्यादा कर्जा लेने से हाँ। देश बीमार होता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर क्या दिक्कत है? उस कर्जे का यूज कहाँ हुआ, दिखाओ हमको। अच्छा एक बात, 100 लाख करोड़ रुपए कहाँ चले गए, दिखाओ हमको। मुंबई से दिल्ली जाओगे हाँ, ना, हाँ। एक्सप्रेस में देखे हैं आपने? नहीं देखे, क्या होता है? कुछ नहीं, हमको कुछ दिल्ली से हरिद्वार गए हो? दिल्ली से हरिद्वार, आप दिल्ली से हरिद्वार गए हो? दिल्ली से लखनऊ गए हो? अरे सुनो, अब सुनो, पहले एक बात पे रुको। पहले एक बात पे रुको कि कर्जा देश के लिए हानिकारक है, ये कहो। नहीं, कर्जा हानिकारक नहीं है। भाई साहब एक मिनट। ये बंदा अभी कह रहा था देश के लिए 150 लाख करोड़ लिया और अब कह रहा है, अरे भाई साहब कर्जा देश के लिए हानिकारक है। कर्जा देश के लिए हानिकारक। आपने कहा, सुनोगे कि नहीं? आपने कहा देश को डुबोया कर्जे ने। हमको हमारी बात पूरी होनी। अमेरिका पे कितना कर्जा है? अमेरिका पे हम तुमको एक्सप्लेन कर रहे हैं कितना कर्जा। हाँ, जीडीपी के अकॉर्डिंग कितना है? हम बता रहे हैं। भारत की जीडीपी के अकॉर्डिंग कितना है? 70 साल में चाइना पे कितना कर्जा है?
यही तो अंतर है। किसी देश की सफलता, अरे मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, कर्जे की बात कर रहा हूँ ना, मैं कर्जा पूछ रहा हूँ। आपने कर्जे से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि किसी देश में अगर कर्जा होता है तो वो देश बीमार होता है, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ, भाई साहब को पढ़े लिखे ज्यादा है, कि किसी भी देश में कर्जा और जीडीपी का अनुपात देखा जाता है। जीडीपी नहीं समझती बात तो भाई साहब बोलने दोगे, सुनिए पढ़े लिखे आदमी के साथ बैठेंगे। अरे बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? बताइए ना, चाइना पे कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी है बोलना। चाइना पे बताइए ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी, बताइए ना। कर्जा एक्सप्लेन कर, कर्जा लेना, एक आदमी फटे हाल है, 10 रुपए की औकात है उसकी, उस पे 15 रुपए का भी कर्जा होगा ना तो वो मारा फिरे। और एक आदमी की औकात 10 करोड़ की है, एक आदमी की औकात 10 करोड़ की है, अगर उसमें 1 करोड़ का कर्जा है तो कोई दिक्कत नहीं। आज भारत की औकात 1000 करोड़ कर्जा लेने की है, अगर 150 लाख करोड़ है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? डिफरेंस है ये बात, आप नहीं समझ। अमेरिका से कम है, चाइना से कम है भारत पे कर्जा। ये तरीका है लोगों की बात दबाने का, यही तरीका। मैंने अपनी बात रखी, दिस इज द पॉलिसी टू, मैंने अपनी बात रखी। बात ऐसे एजुकेटेड बात करेंगे, ये बात रख रहे हो कि बात दबा रहे हो। आपने कर्जे पे बात की, 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 आपने पक्ष रखा, आपने पक्ष रखा, मैंने भी पक्ष रखा। कर्जे से क्या हो? आप सरकार हो, आप सरकार का पक्ष ले रहे हो। मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी दैट सेज बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, रीड द बुक ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, सरदार सच दिखाती है, पक्ष या विपक्ष में नहीं बसती, पक्ष या विपक्ष में नहीं बसती, सच बोलेंगे, सच बोलेंगे। बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। खत्म हो गया, सच झेलने कर्जे वाला पॉइंट खत्म, दूसरा पॉइंट लाओ, कर्जे वाला पॉइंट कभी मैं भूल जाऊँ आपसे, कर्जे वाला पॉइंट खत्म, कर्जे वाला पॉइंट खत्म, कर्जे वाला पॉइंट खत्म, दूसरा पॉइंट लाओ। आप कर्जे वाला पॉइंट खत्म, आपने खुद मान लिया कि कर्जा होने से देश के, कर्जा होने से देश का कोई मतलब नहीं, जो आपने पॉइंट रखा था खत्म। बातें सुन तो ले, बस तुम्हारे मतलब की बातें सुन तो लो। आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात की, भारत की औकात 1000 करोड़ लेने की है। 1000 लाख करोड़, 1000, 1 मिनट, 1000 लाख करोड़, 1500 लाख, 150 लाख करोड़ कहा तुमने। आपने बड़ा सीना टोके किया कि भारत की औकात 1000 करोड़ लेने की है। 1000 करोड़ मतलब जो भी इतना है जिससे 10 गुना ले सकते हैं, ले सकते हैं। अमेरिका ने ले रखा है, चाइना ने ले रखा है। अमेरिका की माँ की क्या तारीफ करूं, मैं जानता नहीं उन्हें। मैं ये बता रहा हूँ कि भारत को हमेशा इसी तरह देखते रहोगे हम कर्जा, ओ भाई आप 10,000 करोड़ ले लेंगे, अबे देने की औकात भी तो करो। पाकिस्तान को कोई देता है कर्जा? पाकिस्तान को देता है कर्जा? पाकिस्तान औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है। बम मार दो। पाकिस्तान के बारे में एक बात कह रही हूँ, ध्यान से सुन लो। वो पाकिस्तान के बारे में एक बात कह रही हूँ, ध्यान से सुन लो। वो छुपकली के बच्चे हैं, मगरमच्छ नहीं बन सकते। छुपकली के बच्चे हैं वो, पाकिस्तानी छुपकली के बच्चे हैं, मगरमच्छ नहीं बन सकते। वो दीवार पे फड़फड़ा के मर जाएंगे इसी हसरत में कि हम भी इंडिया बनेंगे। के लिए केवल हम जवानी काफी हैं। उसकी समझ में आ रही है, वो इग्नोर कर दिया। हमेशा हम भीख मांगते रहेंगे। ये आरोप लगाना बंद करो। अगर आपका अकाउंट, आपका तर्क हट गया, हमेशा हम भीख मांगते रहेंगे। 1000 करोड़, 2000 करोड़, अबे अपनी औकात ऐसी बनाओ कि हमें देना है। भीख नहीं मांगते हैं, कर्जा भीख नहीं होता है, भीख में तो रुपया भी नहीं मिलता। भीख ही होता है, भीख नहीं होता कर्जा, कर्जा भीख नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लेती हैं। 1-2000 देना है, सूट खरीदना 2000 औकात बताओ, दे देंगे। औकात बताओ, नहीं लग रही, औकात बताओ, नहीं लग रही, नहीं लग रही। चेक लाओ, 5000 का चेक दो, 2000 लो, अभी चेक साइन करके दो। मतलब तुम्हारी औकात नहीं है, तुम 2-3 मेरे से। क्या बात कर रहे हो, 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 5000 दो, जब 2000 भाई साहब कुछ सिक्योरिटी रखोगे। किस पे कर्जा लोगे तो? भारत ने हमें रख रखा है वहाँ पे। क्या भारत ने हमें रख रखा है? नहीं, भारत ने रख नहीं रखा है। भारत की जो लेन देन की क्षमता होती है ना, रख नहीं रखा है। हम ट्रेड करते हैं। 1947 से एक व्यापारी, 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 एक व्यापारी अगर बैंक में रखता है पैसे, एक व्यापारी, हेलो सुनो सुनो सुनो, एक व्यापारी अगर बैंक में पैसे मांगता है, उसकी क्रेडिट डिटेल देखी जाती है। देते नहीं क्या तुम्हारी औकात देख रहे देते हो नहीं? तुम्हारे इन सबको बता के मैं यहाँ पे मेरी औकात इतनी है, मेरी औकात इतनी है कि मैं आपको नहीं दूंगा। इनको दे दोगे? हाँ हाँ
और किसी को एक समोसे वाले को बुलाते हैं, हाँ दे देंगे, तो उसी से समोसे बंटवा दो। हाँ उसी से बंटवा देंगे। आपको बता दिया तो बुलाओ समोसे वाले को, समोसा खिला दो इनको, समोसा खिला दो इनको। नहीं, मैं तो खाते पीते करके भैया कर्जा कौन नहीं लेता है? दिख ही रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। कर्जा कौन नहीं लेता है? सुब्रतो राय देख लो, सहारा के कितने सारे लोगों के पैसे लेकर बैठ गए हैं, आज उसका पैसा आज तक रिकवर नहीं, उसका कौन है जिम्मेदार? बताओ आप। जिम्मेदार सुब्रतो राय कितना पैसा बताओ, है जवाब आपके पास? कर्जा लेना और बेईमानी करना अलग अलग विषय है। बेईमानी करना नहीं तो बेईमानी करना और कर्जा लेना और बेईमानी करना अलग अलग विषय है। बीजेपी गवर्नमेंट मैक्स मत कर्जा करो। क्यों नहीं मिला? एक मिनट आप बताइए, आपको पता नहीं मिस कर रहे हो। अरे पहले सुन तो लो, अरे सुन तो ले। कहते जवाब नहीं है आपके पास। अरे भैया मेरे को, हेलो भाई साहब जी मेरी बात, अरे मुझे एक बार बात तो सुनो यार, मैं तो छोटे बात जानता हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, ठीक है। और एक मिनट बात तो सुनो, कहते देखो, कहते नच्चो तो पहले कोका देंगे, एक सरदार जी एक मौका देंगे, तुम मौका तो दो मैनू। देखो सरदार तो देश का प्रधानमंत्री बना था, सरदार को तो देश का प्रधानमंत्री बनाया। सरदार होता है। बोलता बहुत ज्यादा है, सुनो पहले सुनने की शक्ति रखा, बोलना कम कर। अब मैंने 20,000 रुपए लोन ले लिया था किसी से, 20,000 लोन ले लिया, नहीं दे पाया, गरीबी आ गई, कोर्ट का नोटिस आ जाएगा, ये आ जाएगा, अब पकड़े आ जाएंगे। वो जो 11,000 करोड़ रुपए लेके चले गए ना, जो भाग गया, वो आज भी आ जाएगा ना बैंक लेके, वो जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी सब मनमोहन सिंह ने लोन दिया था, सब मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट। देखिए क्या कह रहे हैं जीजा भाई, जो कह रहे हैं ना उनको लोन दे दिया, जिसने भी दिया, चाहे मनमोहन सिंह चाहे मोदी, किसी ने दिया। सबसे पहले किंगफिशर के मालिक को पकड़ के लाइए भारत में, सबसे पहले किंगफिशर के मालिक को पकड़ के लाइए भारत में, जितने सारे पैसे लेकर भागा हुआ है अभी। अरे भैया वो इलेक्शन की बात छोड़ो, ये हेरा फेरी थोड़ा जीतती है। आबादी ने उससे ज्यादा पैसा तो सुब्रतो राय लेकर बैठा हुआ है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्यों नहीं उससे ये रिटर्न करा रहा है? कब लिया था पैसा उसने? क्या कब भागा था? सुप्रीम कोर्ट का पता है आपको? सब पता है भैया, आपको अभी पता है पोर्टल लॉन्च किया है सरकार ने, नहीं पता होगा। देखिए भैया, सिंपल सी बात है, पोर्टल लॉन्च किया है, पैसे वापस आ रहे हैं। किसके राज्य में गए थे, किसके राज्य में पैसे गए थे और किसके राज्य में लौट के आ रहे हैं? सहारा की बात किसकी सरकार है? गवर्नमेंट में लौट के आ रहे हैं, कांग्रेस के गवर्नमेंट में सब लूटा गया था, ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये सब लोग एजेंडाधारी हैं। देखिए मैं कुछ नहीं कह रहा, तो भैया जिसकी सरकार है उसको बात करेंगे। भूखे मरे सोने का चुड़िया लोगों हम करके है उपासना। देखिए बात कर्जे पे पहुंच गई। कर्जे की बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं। कर्जे की बात मैं इसलिए कह रहा था कि कर्जे का परसेप्शन बनाया जा रहा है। कर्जे के हालात पता होने चाहिए, किस आदमी की कितनी औकात है, किस देश की कितनी औकात है, उससे उसे पता लगता है कि उस पर कर्जा कम है या ज्यादा है। औकात के बगैर अगर ये आंकड़ा दिया जाए कि 50 करोड़ था, 50 लाख करोड़ था, कुछ भी दिया जाए, अब 150 करोड़ हो गया, तो ये सीधा परसेप्शन बनाने की बात है। हम परसेप्शन नहीं बता रहे हैं, हम रियलिटी बता रहे हैं। हम किसी सरकार के समर्थन में नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से परसेप्शन बनाएगा, वो बीजेपी या कांग्रेस कोई भी हो, हम उसे काटेंगे, बुद्धि के बल पे काटेंगे, तर्क के बल पे काटेंगे। इतनी सी बात है, अगर आपको समझ में आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी, जय हिंद, जय भारत।